पिछले दिनों फ्रीडम फ्लोटेला मिशन जो है वो बहुत ही लाइमलाइट में इंटरनेशनल मीडिया पे हमें नजर आया, जब इजरायली फोर्सेस ने तकरीबन 42 बोट्स जो इस मिशन का हिस्सा थी उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया और उसमें से 462 मुख्तलिफ नेशनलिटीज के जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये मिशन बेसिकली है क्या? हुआ इस तरह के तकरीबन 18 साल पहले इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है उसका नेवल ब्लॉकेट कर लिया, यानी कोई भी चीज़ गाजा स्ट्रिप में सी की तरफ से एंटर नहीं हो सकती अगर इसराइल ना चाहे, और इसराइल ने उसका ब्लॉकेट किया हुआ है। अब होता इस तरह है कि जब इसराइल और जो पैलेस्टीन है उसका जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो उस ब्लॉकेट को इसराइल ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल करते हुए उधर से जो सी की साइड पे जितनी भी जो ट्रैफिक होती है उसको रोक देता है। तो गाजा के लोग जो हैं वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये 18 साल से चल रही है और इसका एक एपिसोड जो है वो 2010 में हमें नज़र आया, जब इजरायली फोर्सेस ने तकरीबन 10 एक्टिविस्ट जो थे उनको मार दिया, जो कि उस वक़्त गाजा फ्रीडम फ्लोटेला के नाम से मुख्तलिफ बोट्स का एक कारवान लेकर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उस वक़्त जो गाजा के लोग थे उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जा सके। अब इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में जुलाई 2025 में बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और फिर एक दोबारा जो है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के नाम से एक कारवान बनाया गया। उसमें स्मूथ का वर्ड डाला गया क्योंकि स्मूथ जो है उसका मतलब है, इंग्लिश का जो वर्ड है वो रेजिलियंस है और उर्दू में हम उसको इस्तकामत कह सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस का एक जो है वो सिंबल उसको बनाया गया। और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के नाम से 3 से 4 जो पोर्ट्स हैं, जिसमें तंजानिया की पोर्ट है, टूनीजिया और इटली की पोर्ट है, वहाँ से वो लोग इकट्ठे हुए और ये 42 का एक कारवान बनाकर ह्यूमैनिटेरियन एड जिसमें वाटर, मेडिसिन और बाकी क्लोथिंग वगैरह की चीज़ें लेकर गाजा के जो लोग इस वक्त होस्टेज हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर, उनको एड पहुंचाने के लिए एक मिशन का आगाज़ किया गया। अब इसमें यह चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली, वो ये है कि गाजा के लोगों के लिए वो सी साइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज गाजा के आगे जो है वो इजरायली फोर्सेस बैठी हुई हैं और नेवल ब्लॉकेट करके वो सी का रास्ता भी इसराइल बंद कर देता है। तो वो एक नेचुरल एक ऐसा समझ लें एक ऐसा खिता बन जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ वो वहाँ पर उन लोगों तक नहीं पहुँच सकती। तो इसमें एक बहुत ही यूनिक ये इनिशिएटिव है जो इन लोगों ने लिया और मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन और सोशल वर्कर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया। मेरा ख्याल ये है कि ये इस इनिशिएटिव में जो तंजीमें शामिल हैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें 4 से 5 बड़ी तंजीमें शामिल हैं, जिसमें एक जो है वो फ्रीडम फ्लोटेला कोएलिशन एक तंजीम है, फिर ग्लोबल मूवमेंट टू गाजा एक ये तंजीम है जिसके लोग शामिल हैं, फिर एक मगरिब स्मूथ फ्लोटेला और स्मूथ नुसरांत्रा एक, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल फेम के लोग भी इस कारवान में शामिल हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। इनमें एक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है ग्रीटा, वो शामिल हैं। इसके अलावा एक बार्सिलोना के एक्स मेयर हैं जिनका नाम है अदा कोलान, और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर खातून है बेसिकली, रीमा हसन, और पाकिस्तान के जो एक एक्स सेनेटर हैं मुश्ताक, जिनका टीवी पर इंटरव्यू सुना गया लाइव जब वो वहाँ से उस कोएलिशन में और उस मिशन का हिस्सा बनकर कश्ती में वो जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये जो मिशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाईलाइट हो चुका है। इस मिशन का जो स्लोगन है वो यही है कि दे वांट टू बेसिकली ब्रेक द नेवल ब्लॉकेड ऑफ इसराइल, ताकि जो गाजा के जो लोग हैं जो इस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हैं उन तक उनका जो राइट है, बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन एड उनका राइट है, वो चीज़ें उन तक पहुंचाई जाए, जिसमें बहुत सारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके लिए एक आई ओपनर है कि इस तरह के इंडिविजुअल लेवल पर
और ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका किसी मुल्क से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, उनका एक पर्सनल इनिशिएटिव के तौर पर उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव लिया और अपनी जान को ख़तरे में डालकर लोगों ने ये काम करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि एज ह्यूमैनिटी और एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव के तौर पर इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी और ग्लोबल कम्युनिटी जो है उनको इसकी सपोर्ट में सामने आना चाहिए। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं या जो इनिशिएटिव्स होते हैं, मिशंस होते हैं, उनका किसी मज़हब और किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक नहीं होता। इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसमें हैं, जो 462 लोग जिनको अरेस्ट किया गया, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉन मुस्लिम्स। तो इसलिए इसका ताल्लुक बेसिकली इंसानियत से है और इसको इंसानियत की बुनियाद पर ही हमें देखना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स।